वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। सो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल जो डिफरेंस थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी है वो हमें ये बताती है, मास कम्युनिकेशन की थ्योरी, कि जो मास मीडिया का मैसेज होता है हर इंडिविजुअल अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स और अपनी जो बिलीव्स होती हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मैसेज को, उस मास मीडिया को कंज्यूम करता है। और वो जो नीड हो सकती है वो हर इंसान की अपनी अपनी हो सकती है। द नीड में बी फॉर इन्फॉर्मेशन। वो जैसे किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही मास मीडिया से जो है मैसेज को कंज्यूम करेगा। अगर उससे क्या होगा, उसको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को सॉन्ग्स पसंद है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है मास मीडिया को कंज्यूम करेगा। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा रियलिटी शोज़ देखने हैं तो वो रियलिटी शोज़ देगा। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कि जितने भी मास मीडिया के मैसेजेस हैं, जो मास मीडिया कंज्यूम की जाती है, हर इंडिविजुअल अपनी साइकोलॉजिकल थॉट्स, अपने बिलीव्स और अपने जो है नीड्स के अकॉर्डिंग उसे कंज्यूम करता है। अगर इसमें इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ अ पर्सन इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ही और शी विल कंज्यूम मीडिया। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल मेकअप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उससे पता चलता है कि ही और शी किस तरीके से मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान अपने खुद के बिलीव्स, अपने थॉट्स, अपनी नीड्स रखता है और वो हर इंफॉर्मेशन सेम मैसेज को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हर इंसान एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कोई मैसेज है, कोई न्यूज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको एक बंदा अपोज करे और एक बंदा उसके सपोर्ट में रहे। तो इसलिए दो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सब अपने अपने अकॉर्डिंग से जो है उसमें रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ मीडिया मैसेज और कंटेंट विल डिफर अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन ऑफ ऑडियंस मेंबर। और जो मीडिया मैसेज होता है उसमें जो ऑडियंस होती है वो जो रिएक्ट करेगी हर मैसेज के लिए, सबके डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उनके बिलीव्स पे, उनकी वैल्यूज़ पे, उनके नीड्स पे, उनके मूड्स पे, वो उन सब चीज़ उन पे डिपेंड करिए। जो अमेरिकन रिसर्चर है कार्ल होवलैंड, उन्होंने ये बताया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो अपनी मीडिया खुद सेलेक्ट करते हैं। वो देखना चाहते हैं, जो वो सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं बस वो वही देखते हैं, वही चीज़ सर्व करते हैं, वही चीज़ ढूंढते हैं। तो वही चीज़ वो मीडिया से ऑब्टेन करते हैं। अब जब इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं तो जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है सेलेक्टिविटी। कि आप थ्योरी को, उसमें किस तरीके से आप मैसेज को, मास मीडिया को किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो। तो वो जो है इस थ्योरी में 3 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। एक आपका सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी, एक सेलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी और एक सेलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी। तो जो सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी है उसको बताया गया है कि selective exposure mean that the people expose themselves and access only those communication which are in accordance with their established beliefs and convictions. They tend to avoid those messages which are against their point of view. People seek out not only topics of interest to them but most importantly viewpoints with they accept to agree. Means जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ वही चीज़ एक्सपोज करते हैं, मतलब एक्सपोजर से उनका आसपास के जितने भी वो मास मीडिया में ढूंढते हैं सिर्फ वही ढूंढेंगे जो वो देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, मतलब टॉपिक ऑफ देयर इंटरेस्ट। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं होगा वो उसे नहीं देखेंगे, वो नहीं कंज्यूम करेंगे, उस मीडिया को रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या फिर उसे रिमेंबर नहीं करेंगे। तो वही होता है सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी का मतलब यही होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं उन मैसेजेस को मास मीडिया के जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट होते हैं। वो सिर्फ वही मैसेजेस याद रखते हैं, वही जितने भी मीडिया मैसेजेस होते हैं उन्हीं को याद रखते हैं जो उनके इंटरेस्ट के होते हैं, जो उनके व्यू पॉइंट से मैच करते हैं, जिनसे वो एग्री करते हैं। तो ये होता है सेलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। अगर बात करें सेलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी की, तो हर इंसान का अपना खुद का परसेप्शन होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या बिलीव्स हैं। तो वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो क्या होता है, जब भी किसी मैसेज को देखते हैं
तो वो ये देखते हैं कि उसमें उनकी अब किसी मैसेज उन्हें कोई मैसेज मिल गया, मीडिया मैसेज अपने पॉइंट ऑफ व्यू का, उसमें उनको इंटरेस्ट भी है, वो देख भी रहे हैं, उनका एक्सपोजर हो गया। बात आती है परसेप्शन की। परसेप्शन ये होगा कि अब उसमें से ये तो नहीं है कि वो सारा मैसेज याद रखेंगे या फिर वो सीधे, तो अब उनका जो परसेप्शन है, जो उन्हें सूट करेगा, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल मैच करेगा, वो सिर्फ उसी को उस पे से ग्रैब करेंगे। वो सिर्फ उसी मैसेज को पढ़ेंगे जो उनकी नीड्स को सूट करता है। मतलब वो ये नहीं कि वो हर चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हर पूरा मैसेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं या पूरी चीज़ याद रख रहे हैं। जो उनकी नीड है, जो उनकी प्रेफरेंस है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है, वो सिर्फ उसी मैसेज को याद रखेंगे। तो ये होता है सेलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी, मतलब मैसेज को अपने परसेप्शन के थ्रू कंज्यूम करना। मीन्स मीडिया को अपने मैसेजेस, मतलब अपने परसेप्शन के थ्रू, अपने नीड्स और बिलीव्स के थ्रू कंज्यूम करना। हमारा जो लास्ट इसमें होता है सेलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी। अब रिटेंशन क्या होता है? किसी चीज़ पे टिके रहना। रिटेंशन रखना मतलब टिक जाना, याद रखना, भूलना मत, उसे हमेशा के लिए कंज्यूम कर लेना। तो पीपल जो होते हैं, सेलेक्टिव रिटेंशन नोट्स दैट पीपल रिमेंबर मैसेजेस दैट सपोर्ट देयर ओपिनियन लॉन्गर than they remember opposing messages which often unconsciously are unforgotten and set aside. It means कि selective retention notes जो होते हैं, people सिर्फ उन्हीं messages को याद रखते हैं लंबे टाइम के लिए जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो इनको अपोज करते हैं, जो मैसेजेस उन्हें लगेगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट है या फिर उनके थॉट से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो उसे याद नहीं रखेंगे और वो उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन जो मैसेजेस जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेंगे और जो उनको लगेगा कि हाँ ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो उस मैसेज को लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। As a selective exposure and selective perception, selective retention is likely to reinforce existing belief and attitude. मीन सेलेक्टिव एक्सपोजर और परसेप्शन के साथ साथ रिटेंशन भी जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिलीव्स और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। तो इससे हम ये कह सकते हैं, मतलब इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है, हमने जो इससे पहले वाली थ्योरी पढ़ी थी एक मैजिक बुलेट थ्योरी, उसमें हमने ये बताया था कि जो मीडिया होती है वो डायरेक्टली स्ट्राइक करती है लोगों के माइंड में, और वो जो जैसा चाहती है वो वैसा उस तरीके से मॉड्यूल कर सकती है सामने वाले इंडिविजुअल को। लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, हम जो साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी ने हमें और चीज़ें सिखाई। उसने ये बताया इस चीज़ों को पढ़ने के बाद कि जो मीडिया है वो अकेली मतलब सिर्फ सोलो रोल प्ले नहीं कर सकती किसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड या बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मीन्स वो जो इंडिविजुअल होता है वो अपने भी तरीके से, उसके खुद की साइकोलॉजिकल पावर होती है और वो अपने तरीके से मीडिया को कंज्यूम करता है, ना कि वो जो मीडिया उन्हें दिखाना चाहती है वो वही चीज़ कंज्यूम करेंगे। वो अपनी ही भी नीड्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी मीडिया को देखता है। वही Melvin L. D. Fleur and Sandra Ball Rokeach have concluded from the vast available content, individual members of the audience selectively attend to interpret and retain messages, particularly if they are related to their interest, consistent with their attitude, congruent with their beliefs and supportive of their values. तो ये जो मेल्विन और सैंड्रा थे, इन्होंने ये बताया कि जितना भी अवेलेबल कंटेंट है वो इंडिविजुअल्स मेंबर जो है, जो ऑडियंस है, वो क्या करेंगे, उस कंटेंट में से बस जो मैसेजेस हैं उसी को रिटेन करेंगे, उसी को इंटरप्रेट करेंगे, उसी को देखेंगे जो उनके इंटरेस्ट का होगा, जो उन्हें लगेगा, जो उनका एटीट्यूड, उनके बिलीव्स, उनके नीड से मैच करता है और जो उनकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो ये जो है पूरी हमारी साइकोलॉजिकल एंड इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।